नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आज बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जिस तरीके के कदम उठाए, उसके बाद में जिलों में किस तरह की स्थिति है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अब ब्रेक लगता नजर आ रहा है। हर रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो पुराने आंकड़ों को उनसे कम होते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बीते 24 घंटे में कोरोना से 1175 नए कोरोना के केस सामने आए और 136 लोगों की मौत भी कोरोना से बीते 24 घंटे में हुई। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उसी हिसाब से सूबे में योगी सरकार ने छूट भी देनी शुरू कर दी है। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं 10 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना वायरस के एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं। वहां अभी पहले की तरह ही आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर और मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में अभी भी सख्ती रहेगी। इतना ही नहीं, जहां जहां पर केस बढ़ते रहेंगे वहां पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकार ने महिला स्पेशल अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को अलग से वैक्सीनेशन उनके सेंटर बनाए जाएंगे और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। संक्रमण के पश्चात अब तक कुल 16,52,417 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में 97.4% चल रहा है। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 136 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 3,18,714 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 1,35,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें भी थी। अब तक कुल मिलाकर 5,07,23,809 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। वैक्सीनेशन के कार्य को भी बहुत तेज कर दिया गया है और सोमवार से जिस प्रकार से हम 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक स्पेशल चला रहे हैं, उसी तरह से सोमवार से अब हम महिलाओं के लिए भी स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर, विशेष वैक्सीनेशन केंद्र चलाने जा रहे हैं, जिनको महिला स्पेशल कहा जाएगा। इन सेंटर्स पर केवल महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। तो रविवार को आप अगर किसी भी उम्र की आप महिला हैं तो आप महिला स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अपना। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कम होते कोरोना वायरस के आंकड़ों को दिखाएं, लेकिन साथ में आपको यह भी बताएंगे कि क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं। या आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,175 नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 136 की मौत भी हुई है। आपको यह भी बताते चलें कि 3,646 मरीज कोरोना से बीते 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं और राज्य में रिकवरी दर 97.4% पहुंच चुकी है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 24 घंटे में 3,18,714 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 1,175 लोग संक्रमित सामने आए। सामने सक्रिय मामलों की बात करें तो 22,877 अब एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में बचे हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1175 यानी कि 1,175 नए केस सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से 136 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो सरकार है अलग अलग तरह के कदम उठा रही है ताकि इस कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि सख्ती, खासतौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पूरे देश में सख्ती देखने को मिली थी, जिसके बाद लगातार जो कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो कम होता हुआ नजर आया। और कम होते आंकड़ों के साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब स्थिति
बहुत बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हालात बिगड़ते नजर आ रहे थे। 30-35 हजार से ज्यादा हर रोज नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन कई जगहों पर सख्ती की गई और सख्ती का असर यह हुआ कि आज देश में हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि लगातार आंकड़े घट रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी हर रोज आंकड़े घट रहे हैं। आज के आंकड़ों की हम बात करें तो 1175 नए केस सामने आए हैं और मौत की हम बात करें तो मौत कल से ज्यादा जरूर हुई है। कल 124 की जान गई थी, आज 136 लोगों की जान गई है। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो रिकवरी जो रेट है उत्तर प्रदेश का, उससे खासा राहत मिलती नजर आ रही है। 97% से ज्यादा रिकवरी रेट है, यानी कि मात्र 3% ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट के चलते हादसों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह कि महिलाओं के लिए अब उत्तर प्रदेश में एक विशेष तौर पर तैयारी की जा रही कि तेजी के साथ में वैक्सीनेशन लगाया जाए, ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की स्थिति के चलते उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो आंकड़े अभी भी आ रहे हैं वो आंकड़े भी खत्म हो सके। इसकी तेजी लाने के लिए महिलाओं के लिए एक विशेष स्पेशल अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन पर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं के साथ में बीते रोज की हम बात करें तो 1 जून से लगातार जिस तरीके से तेजी लाने की कोशिश की गई, जिसमें पत्रकारों को भी प्राथमिकता के आधार पर, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन की बात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कही गई है। हर रोज अलग अलग स्तर पर बैठक की जाती है। टीम 9 के साथ में आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर चर्चा की। लेकिन साथ में तीसरी लहर एक बड़ी चुनौती है, तो तीसरी लहर को लेकर भी उत्तर प्रदेश में तैयारियां की जाने अभी से शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि जिला स्तर पर जो अस्पतालों की तैयारी की जा रही है, ऑक्सीजन प्लांटों की लेकर तैयारी की जा रही है कि कहीं पर बेडों की कमी के चलते या फिर ऑक्सीजन की कमी के चलते जिस तरीके से दूसरी लहर में स्थिति देखने को मिली थी, वैसी स्थिति तीसरी लहर में ना बन पाए। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी भी चिंता पैदा करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर रोज जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में मौत के, वो कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे नजर आ रहे हैं। यही आंकड़ा देश का भी है। देश में आंकड़े अगर हम बात करें तो लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते 2 दिन पहले की हम बात करें तो आंकड़े एक बार फिर से थोड़े से बढ़ते नजर आए थे, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो फिलहाल अभी भी बढ़ता और नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तमाम जो सरकारें हैं वो वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन पर जोर देने की कोशिश की जा रही है और लगातार बढ़ते आंकड़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से सबसे बड़ी चुनौती जो अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर है, क्योंकि अलग अलग तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं नेताओं के, और उसके चलते लोगों में अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसके चलते आज लोगों की जान जो जाती हुई नजर आती है। लोग वैक्सीनेशन से डरते नजर आ रहे हैं, वैक्सीन से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे देश की हम बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर जोर देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कोशिश यही है और जिस तरह के हालात फिलहाल देखने को मिलते हैं उन सब के बीच में अब वैक्सीनेशन पर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह के आंकड़े उत्तर प्रदेश में देखने को मिले थे उन आंकड़ों से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि अब आंकड़े अब 1100 पर आ चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी आंकड़े लगातार कम होते चले जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती थी, ना तो बेडों की सही तरह की व्यवस्था थी, ना ही ऑक्सीजन को लेकर स्थिति बेहतर थी और हर रोज जो आंकड़े थे 30 से 35 हजार ज्यादा आ रहे थे। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। यात्रीगण ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अब अलग अलग इलाकों की हम बात करेंगे, वहां पर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, वहां पर मौजूदा स्थिति कोरोना को लेकर क्या है। सबसे पहले रामपुर का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ रवि सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ अमेठी से राजकुमार जायसवाल भी जुड़ चुके हैं। रवि सैनी, वहां पर क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, क्योंकि आज तो केंद्रीय मंत्री का दौरा भी वहां पर रहा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आज कैबिनेट मंत्री जो मुख्तार अब्बास नकवी जी का दौरा भी था और यहाँ पर जो एक्टिव केस हैं आज के डेट में तो 164 केस हैं, जिसमें कि आज नए पॉजिटिव 10 केस निकले हैं। जी मोहित जी, लेकिन साथ में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर वहां की स्थिति कैसी है। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन लगातार रामपुर के अंदर कराया जा रहा है और जो जिस तरीके की शासन द्वारा प्रशासन को गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। हर चौराहे पे कोरोना कर्फ्यू, नाइट कोरोना कर्फ्यू को देखा जाए तो पूरी रास्ते आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे रास्ते सुनसान है। इक्का दुक्का लोग जो सब्जी, फल, दूध, दही इस तरीके की जो अपनी यूज में लेने वाली चीजें, खाने पीने वाली चीजें, उनकी थोड़ी सी दुकानें वगैरह यहाँ पर लगी हैं। बाकी यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके मुस्तैद है। पूरे कोरोना कर्फ्यू को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। जी, लेकिन अभी क्या क्या सख्तियां हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर केस कम आ रहे हैं, 600 से कम केस रामपुर में हैं, तो वहां पर अभी सख्तियां फिलहाल क्या क्या है, किस तरीके से लोगों को अभी प्रशासन सख्ती के साथ में जागरूक कर रहा है। देखिए, अगर सख्ती की बात करें तो रामपुर प्रशासन बिना मास्क वालों के, हेलमेट वालों के यहाँ पे चालान भी काट रहा है कि जिसमें कि 6 करोड़ रुपए से ऊपर कोरोना कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा चालान काटे भी गए हैं और जागरूक भी बराबर कर रहे हैं। गली मोहल्ले में जाकर पुलिस प्रशासन जागरूक कर रहा है। अपनी गाड़ियों को लेकर जो जागरूक कर 100 नंबर की डायल इंडेक्स गाड़ी भी जागरूक कर रही है गली मोहल्लों में। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जो बेपरवाह लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन की बात नहीं मान रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी डिस्ट्रिक्ट रामपुर में देखने को मिल रही है। क्या लोगों को सहयोग मिल पा रहा है पुलिस प्रशासन को? जनता का सहयोग भी मिल पा रहा है, लेकिन जो अनावश्यक रास्तों में घूमते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और जो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ संबंध शुल्क भी वसूला जा रहा है। जी मोहित। और रवि, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, रामपुर में जिस तरीके से जो सांसद हैं अलग आसपास में उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कई सांसदों ने बहुत विवादित बयान दिए, तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है, क्या लोगों में किसी तरह का भ्रम है, लोगों में क्या कोई डर है? रामपुर जिलाधिकारी महोदय ने ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में निगरानी समिति बना दी गई है। निगरानी समिति बराबर लगातार अपना कार्य कर रही है। अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर वैक्सीनेशन का कार्य बराबर कर रहे हैं।
और वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग ही जिस तरीके से शासन द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए वैक्सीनेशन कार्य रामपुर के अंदर देखा जा रहा है। जी मोहित। लेकिन साथ में अगर हम फैक्ट्रियों की हम बात करें, क्योंकि अब वहां पर सख्ती कम कर दी गई है, तो क्या लोग एक बार फिर से अपने रोजगार के लिए निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, फैक्ट्रियां जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें मार्केट की, मार्केट में लोग अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, शासन का गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। जो सब्जी लेने हैं, खाने पीने वाली चीजें, वो बाजारों में व्यक्ति जा रहे हैं, लेकिन अनावश्यक भीड़ नहीं लगाई जा रही है। रामपुर में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं जो यहाँ पर अभी भी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए रवि सैनी की फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति है, कोरोना को लेकर जिस तरीके की सख्ती की जा रही है, क्या वहां पर तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करें? कैमरा जी, मैं आप कहना चाहूंगा, यहाँ पर मेरे पीछे जो है ये पुलिस कर्मचारी खड़े हैं और मैं सीधे तौर पर दिखाना चाहूंगा कि इनसे बात भी करना चाहूंगा किस तरीके से आप अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जी बस, क्या नाम है आपका? आप जो है किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू को, नाइट कर्फ्यू को अंजाम दे रहे हैं? जैसे दिन में आदमी मास्क लगा के निकले, हेलमेट लगा के निकले, जो बेवजह घूम रहे हैं। किस तरीके की कानूनी कार्रवाई अनावश्यक वालों पर की जा रही है? जो अति आवश्यक कार्य है वो भी घूम रहे हैं, और जो भी बाइक लेके आए, टू व्हीलर या फोर व्हीलर आए, तो कम से कम लोग आए मास्क लगा कर बैठे और बाइक चलाएं तो हेलमेट अवश्य पहने। तो अभी तक अपने डीसी रामपुर के अंदर कितने रुपए का सम्मान वसूला जा चुका है? हमसे ये जानकारी, लेकिन काफी चालान हो रहे हैं। तो ये देखिए, सीधे तौर पे इन्होंने बताया कि काफी चालान किए जा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ की सड़कों की, रास्तों की, अभी मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी वालों का चालान काटा है। मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा किस तरीके की ये अपनी कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं। देख सर, क्या नाम है आपका? सर नाम बता दो। आप बताइए ना, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील। ये जो अभी आपने चालान काटा है, किस तरीके का इन्होंने उल्लंघन किया है? तो यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू को लेकर के नाइट कर्फ्यू जो है उस पर कितना पालन कराया? पालन कराया। ठीक है रवि, यानी कि कुल मिला के रामपुर में लगातार सख्ती जो है उसको अभी भी लागू किया हुआ है कि किसी भी तरह के कोई भी लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए रवि। अब हम अमेठी का रुख करते हैं। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। राजकुमार जायसवाल, अमेठी में कैसी स्थिति है? अमेठी में कोरोना को लेकर आज के ताजा अपडेट क्या कुछ है? जी मोहित जी, आपको बता दें कि अमेठी में बीते 24 घंटों में 6 कोरोना के नए केसेज आए हैं। वहीं पर वर्तमान में केसों की संख्या 214 हो गई है। इस प्रकार से लगातार अमेठी जनपद में जो कोरोना की दूसरी लहर है वो लगातार कम होती जा रही है और ऐसे में अमेठी जनपद को अनलॉक की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार यहाँ पे जो है अब कोरोना की जो कर्फ्यू है वो सोमवार से लेकर शुक्रवार शाम 7 बजे तक जो है कोरोना की ढिलाई है। यहाँ पे जो है मार्केट खुल रही है और शनिवार और रविवार को जो है मार्केट बंद रहती है। इस प्रकार से जिस प्रकार से कोरोना की यहाँ पे अगर तो लगातार कम होते जा रहे हैं केसेज। बीते एक सप्ताह की बात करें तो उसमें जो है मौतों का आंकड़ा 0 रहा है। इस प्रकार से अमेठी जनपद में काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया जा चुका है। जी, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन की स्थिति अगर हम समझने की कोशिश करें, अमेठी में इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर कैसी स्थिति है? कितने लोगों को लेकर, क्या कोई आंकड़ा प्रशासन ने सामने रखा है कि अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है? जी मोहित जी, आपको बता दें कि यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा और सीएमओ डॉक्टर अशोक दुबे के द्वारा लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है उनको वैक्सीनेशन के लिए। और गांव और विद्यालय, जो भी प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे भी अब वैक्सीनेशन के लिए लोग जा रहे हैं। उनकी टीम जा रही है, लगातार वैक्सीनेशन कर रही है। जितने भी अभी जो है 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और ऐसे में अभी हाल में ही मीडिया कर्मियों का भी वैक्सीनेशन हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है वो लगातार अपनी गति है। बिल्कुल, यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर जो तेजी लाने के निर्देश ये गए तो उसको वैक्सीनेशन के सेंटर्स पर वैक्सीनेशन को लेकर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो,
ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। यात्रीगण तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख एक बार फिर से अमेठी का करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ राजकुमार जायसवाल लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में रवि सैनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी वहां की साझा की। राजकुमार जायसवाल, वैक्सीनेशन को लेकर तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। अब सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल अभियान चलाने की बात कही है, महिलाओं को अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाने के लिए और साथ में तेजी लाने के लिए कहा गया है। तो क्या स्थिति अमेठी में है, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? सोमवार से इस अभियान को शुरुआत करने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। जी मोहित जी, आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर जो है उनको वैक्सीनेशन के लिए एक अलग सुविधा देने की बात की गई है, वहीं पर सीएमओ डॉक्टर अशोक दुबे ने बताया है कि महिलाओं के लिए एक अलग से वहां पे रूम रहेगा, उनके लिए ज्यादा वहां पे भीड़ नहीं रहेगी, जिससे कि वो अलग जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। इस प्रकार से पूरी तैयारी की गई है और जनपद में मुख्य कुछ ऐसे CFC हैं, वहां पे जो है महिलाओं को जो है उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी, लेकिन साथ में वैक्सीनेशन को लेकर क्योंकि कई जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, लोगों के मन में अलग अलग तरह के भ्रम हैं। अमेठी की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, वहां पर क्या उन लोगों के मन में कोई सवाल है, किसी तरह का कोई भ्रम है? अगर है तो क्या प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है? जी, आपको बता दें कि लगातार ऐसी बातें हो रही थी और देखने को मिल रहा था कि कई ऐसे जनपद हैं जहां पे जो है वैक्सीनेशन को लेकर गांव में काफी जो है भ्रम पैदा है और वो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ऐसे में अमेठी जनपद में लगातार जो जिला प्रशासन उसके द्वारा पूरी तरह से तैयारी करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव गांव जाके उनकी टीमें लोगों को जागरूक कर रही है। ऐसे में यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन पूरे मतलब तरीके से हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ कमियां रह जाती हैं लोगों को प्रशासन जागरूक करता है, उनको समझाता है कि इसमें जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि इससे जो है हमारी कमजोरी होगी, हमारी आय की जो है उस कहीं ना कहीं इसमें जो जितने भी लोगों में भ्रम है वो सबको दूर करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और वो बार बार जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख इस बीच अयोध्या का करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, अयोध्या में कैसी स्थिति है, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर कोरोना की मरीजों की संख्या की अयोध्या में मरीजों की संख्या में काफी जो है कम मरीज आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस समय मरीजों की संख्या 200 है, जहां पर 2 दिन पहले मरीजों की संख्या 600 थी, वही अब घटकर 200 नजर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर जिस तरीके से मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो वैक्सीनेशन को लेकर गौरव क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। महिला स्पेशल अभियान भी सोमवार से चल रहा है। देखिए, ये वैक्सीनेशन को लेकर के बात करें तो धर्मनगरी अयोध्या में वैक्सीन के लिए जो है 13 सेंटर बनाए गए हैं। 13 सेंटर में जोरों से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या जिले लेवल की बात करें तो सब जगह पर वैक्सीनेशन का काम जारी है।
लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनता है वो वैक्सीन को कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाने से कतरा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर मरीज जो है लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोरोना पीड़ितों की हम बात करें, केंद्र सरकार राज्य सरकारें मुआवजा देने की बात कर रही है, सहयोग की बात कर रही है, क्या उनको चिन्हित करना अयोध्या में शुरू हो चुका है? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि कोरोना में जो जिस लोगों की जो डेथ हो गई है और तमाम लोग ऐसे हैं उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, टीम भी लगाई गई है जिसके साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ साथ आशा बहू को भी लगाया गया है, जो कि वहां पर लोगों की निगरानी रखी जा रही है कि कौन पलायन करके आ रहा है और कितने लोगों की मौत हुई है। तो पूरा लेखा जोखा अयोध्या में जो है तैयार किया जा रहा है। मोहित, लेकिन गौरव, बच्चों की हम बात करें जिनके परिजन की जो इस पूरे महामारी के दौरान उनकी घटना के चलते उनका निधन हो चुका है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है और अधिकारियों को यह कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी वो संभालें, उनको पढ़ाने का तमाम जो जिम्मेदारी है वो सरकार उठाएगी। देखिए, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये अच्छा कदम माना जा रहा है। इसकी सराहना भी की जा रही है कि जिन बच्चों के माता पिता का मौत हो गया है उसको लेकर के जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई है पूरी खर्चा अब सरकार देखेगी, लेकिन इसके लिए जो विधायक है और सांसद है उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कराएं, जो कि तहसील लेवल के जो है लेखपाल चिन्हित कर रहे हैं और तमाम प्रकार के लोगों को जो मुआवजा है और जो उनकी स्थिति है उसको देखने के लिए उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। मोहित, लेकिन साथ में सख्ती की हम बात करें, क्योंकि अयोध्या की हम बात करें, धर्म नगरी है, वहां पर लोग क्या अभी से आने जाने शुरू हो चुके हैं, अभी भी लोगों से बोल रखा है कि मास्क लगाएं, उचित दूरी का पालन करें। अयोध्या की कैसी स्थिति है? कि आपको बता दें कि अयोध्या एक धर्म नगरी है जो कि काफी मंदिरें हैं और राम की नगरी मानी जाती है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन लोगों से ये अपील की जा रही है कि जिस तरीके से मंदिर में एक साथ लोगों को जाने की एंट्री नहीं दी जा रही है, 5 लोगों को जाने की एंट्री दी जा रही है और बराबर में कोविड का टेस्ट किया जा रहा है और उसके साथ तमाम एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।